बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय हो। आप में कितना उत्साह है वो पता नहीं चलता है। अभी तो सिर्फ जयंती भाई जी की माइक से सुनाई पड़ रहा है ना। चर्चा सुनने के लिए आपके मन में कितना उमंग है, उसी भाव से हृदय से शब्द निकलेंगे, है ना। नहीं तो क्या होगा, चलो बैठे हैं टाइम पास कर लेते हैं, 40 मिनट बिता लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, हम भी इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, तो पूरे उमंग के साथ में सुने, ताकि जहाँ तक संभव हो एक एक शब्द हमारे हृदय में जाए, मस्तिष्क में जाए। ठीक है, तो आप अपनी उमंग एक बार दिखाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार, जय बोलो हो। श्री सतगुरु महाराज की जय हो। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, किरंतन ग्रंथ का प्रकरण है। यदि कोई यहाँ से जाने के बाद में देखना चाहे कि कौन सी चौपाई पर चर्चा हुई थी, तो प्रकरण संख्या 86 है, उसकी पहली चौपाई, और इस प्रकरण का भाव हम लेंगे। महामती जी इस प्रकरण में समस्त जगत को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि साथ जी जागिए। क्या कह रहे हैं? जागिए। आपको मैं पूछूं कि आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, जवाब क्या होगा? हम तो जाग रहे हैं जी। आपको देख रहे हैं, आपके सामने माइक देख रहे हैं, उसके सामने वाणी है उसको देख रहे हैं, आजू बाजू में कौन है उसको देख रहे हैं, मेरी बात सुन करके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही, उस मुस्कुराहट को देख रहे हैं, मतलब कि हम जाग रहे हैं। जिस तरह से चेतना हमारे अंदर है, उस चेतना के जागृति की अथवा चेतना के अलग अलग स्तर होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से, दर्शन की भाषा में अगर हम कहें तो कहते हैं जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न और तुरीय अवस्था, और उससे भी परे की एक अवस्था होती है, उसको तुरीयातीत अवस्था कहा जाता है। तो इन अवस्थाओं के हिसाब से यदि समझें तो हम केवल शरीर से जाग रहे हैं। हमारी चेतना कितनी जगी हुई है वो हमें पता है, यदि थोड़ी बहुत जाग रही है तो, और सो रहे हैं तो कितना जगे हैं उसका कोई सवाल ही नहीं होता है। महामती जी इस प्रकरण में समस्त जगत के लिए एक शब्द का संबोधन किया, साथ जी। सुंदर साथ है ना। सुंदर साथ मतलब कौन? ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि कौन? किसी के चेहरे पे लिखा नहीं है, किसी के माथे पे लिखा नहीं है, तो महामती जी ने कह दिया ना जाने इस झुंड में तो कोई भी हो सकता है, मतलब सब के लिए कह दिया। हाँ, अब लाभ कौन कितना लेगा? वाणी कहती है, कहती हूं उम्मत को सुनसी सब संसार, लेकिन लाभ किसका होगा? लाभ कौन लेगा? मकसूद तिनका होएसी जो लेसी एह विचार। जो बात वाणी में कही गई उस पर जो विचार करेगा, चिंतन करेगा, जैसा कि हम तारतम जब सुबह सुबह दोहराते हैं ना, तो जब भी हम दोहराते हैं उसमें एक चौपाई है, ए सत वाणी मथ के लेऊं जो इनको सार। इस वाणी का मंथन करना है और इसके सार को ग्रहण करना है। और तारतम का सार क्या है? तारतम सार जागनी विचार, तो जागृत होना ही सार है। अब पहली चौपाई में देखिए, साथ जी, वही बात है, जागृत होना तारतम का सार है। महामती जी कह रहे हैं साथ जी जागिए, लेकिन कैसे? यहां बैठे हुए हैं, वो उसको जागनी नहीं कहा जा रहा, ये तो शरीर की जागनी है, हमारी आत्म जागृति। जैसे कि 100 दिवसीय जागनी यात्रा पर हम निकले हैं, तो हम पानी छिड़क करके उठाने के लिए नहीं निकले हैं। कोशिश है कि चेतना की जागृति हो, अंतरात्मा की जागृति हो हम सब की। तो कैसे होगी आत्म जागृति? कैसे होगी? ज्ञान से, है ना। तो महामती जी ने कहा कि साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर। चौपाई ध्यान से याद रखना, स्मरण करना एक एक शब्द को, कि सुन के शब्द आखिर, अंतिम शब्दों को। अंतिम शब्द का मतलब, अंतिम शब्द किसे कहा जा सकता है, क्यों कहा जा सकता है, कैसे कहा जा सकता है?
ये कैसे निर्णय लिया जाए कि यही अंतिम सत्य है ना? निर्णय कैसे लिया जाएगा? आज हम समाज में जाते हैं, कितने सारे मतांतर हैं। कल मेरे ख्याल से आचार्य जी की ही चर्चा सुन रहे थे हम कि हिंदू धर्म के अंदर ही, वैसे तो हिंदू धर्म कोई शब्द नहीं है, सनातन मत है। हिंदू धर्म तो बाद में बनाया गया है, हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द ही नहीं है। फिर भी आज संवैधानिक रूप से हिंदू एक धर्म की मान्यता है। तो हमारे हिंदू धर्म में ही 1000 से अधिक मतांतर हैं। उसमें से 800 से ज़्यादा तो जिनका कोई आधार ही नहीं है, ग्रंथीय आधार, मतलब कि किसी ग्रंथ में इसका प्रमाण हो, इनके सिद्धांत को किसी ग्रंथ ने वर्णित किया हो, ऐसा कोई आधार नहीं है। 200 मतांतर संप्रदाय आदि ऐसे हैं जिन्होंने वेद, दर्शन, उपनिषद और पुराण में से शब्द के अर्थ का अपने तरीके से अर्थ करके अपने सिद्धांत की पुष्टि कर रखी है, जो कि पुष्टि हुई नहीं है। अब जन सामान्य इस मामले में संशय युक्त हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि इतने सारे मतांतर हैं, इतने सारे धर्म ग्रंथ हैं, तो हम किसको माने, किसको नहीं माने, क्या करें, किसको मना करें। अब धर्म के नाम पर डरा दिया इतना जाता है, इतना डरा दिया जाता है कि ऊपर बैठने वाला व्यक्ति, मतलब मंच पर अथवा लोक व्यवहार में तो व्यास कहा जाता है ना, आसन, तो व्यास के आसन पर बैठ करके यदि किसी महात्मा ने कुछ कह दिया तो हमें लगता है कि यही सत्य होगा। और हमें ऐसा डरा दिया गया है, कहा जाता है कि धर्म के मामले में बुद्धि का प्रयोग करना वर्जित है, ऐसा सिखाया जाता है। जबकि बुद्धि को तो धर्म का लक्षण कहा जाता है। धर्म के 10 लक्षण में बुद्धि है कि नहीं? धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। तो विद्या से पहले शुद्ध बुद्धि को धर्म का लक्षण कहा गया है। यदि बुद्धि का प्रयोग नहीं करना होता तो शास्त्रों के रूप में न्याय शास्त्र, न्याय दर्शन, जो कि बुद्धि के तर्क का विषय है, ये ग्रंथ ही नहीं होता। इसलिए प्रश्न होना आवश्यक है। जब हम प्रश्न करेंगे तो जिज्ञासा होगी, और धर्म तो जिज्ञासा का ही विषय है। दर्शन का कथन है अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा का विषय है। वेदांत दर्शन का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म अथवा परमात्मा जिज्ञासा का विषय है। यदि बुद्धि ही प्रयोग नहीं करेंगे तो जिज्ञासा कैसे होगी? तो जब हम बुद्धि का प्रयोग करने लग जाते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, और हम जानने का प्रयास करते, क्योंकि सिर्फ इच्छा करने से तो नहीं होगी ना, सिर्फ इच्छा करने से नहीं होगी। जैसे प्यास लगी हो हमें, और हम इच्छा करें कि हमारी प्यास मिट जाए, पॉसिबल है, संभव है? नहीं। उसके लिए क्या करना होगा? हमें किसी न किसी माध्यम से जल स्रोत तक पहुंचना होगा, पानी के स्रोत तक, मूल तक पहुंचना होगा। चाहे वो बोतल हो, चाहे वो आरओ हो, चाहे नल हो, किसी भी तरह का स्रोत हो सकता है। और उस स्रोत तक पहुंचने के बाद भी यदि पानी नहीं पिया तो भी प्यास नहीं बुझेगी, तो उस पानी को ग्रहण करना पड़ेगा। इसी तरह से अध्यात्म जगत में भी जल के स्रोत तक पहुंचने के लिए खोज की बात की गई है कि यदि आप ब्रह्म को जानना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, तो खोज करें। और खोज कैसे करना है? यदि मनुष्य अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, बिना किसी की मदद के खोज करने लग जाए तो ये मनुष्य का एक जीवन कम पड़ जाता है। इसीलिए क्या किया हमारे ऋषियों ने? दर्शन के अंदर, उपनिषदों के अंदर अपने पूरे जीवन की खोज का सार निकाल करके रख दिया और कहा कि ब्रह्म ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? ऐसा नहीं है। अब सवाल होता है कि कैसा नहीं है और कैसा है। हम जब वाणी पढ़ते हैं, किरंतन ग्रंथ के अंदर दूसरा ही प्रकरण है, उसकी एक चौपाई है जिसमें कहा गया
कि वेद अगम कहे उल्टे पीछे, नेति नेति कर गाया। वेद का तात्पर्य यहाँ मूल वेदों से नहीं है, वेद का आधार लेकर के जो वैदिक ग्रंथ हैं, उपनिषद और दूसरे ग्रंथ, ब्राह्मण, आरण्यक, दर्शन इत्यादि, उन सब ने परमात्मा के लिए कहा कि परमात्मा नेति नेति, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब तारतम वाणी के आधार पर जब हम एक तरफ से हटाते जाएंगे कि ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, तो अंतिम में जो बचता है ब्रह्म वैसा है। लेकिन उसका निर्णय कौन करेगा, उसके विषय में कौन बताएगा? बताएगी ये वाणी। इसीलिए इस वाणी को कहा गया आखिर के शब्द, अंतिम सत्य। क्योंकि अध्यात्म जगत में जब हम खोज की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में प्रश्न क्या होता है अध्यात्म जगत का? यहाँ जिस ट्रक में हम साहित्य लेकर के आए हैं उसमें एक बैनर लगा हुआ है बाहर, जिसमें अध्यात्म जगत के मूल प्रश्न लिखे गए हैं। वैसे पुराने ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों के अंदर वही चीज संस्कृत में है, आपको समझ में आ जाए इसलिए सरल हिंदी भाषा में लिखा गया है। वो अध्यात्म जगत के मूल प्रश्न कौन से हैं? मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी आत्मा का प्रियतम या मेरी आत्मा का मालिक कौन है, वो कहाँ है, कैसा है और क्या करता है, ये अध्यात्म जगत के मूल प्रश्न हैं। इसी को और सरल भाषा में वन लाइनर बोलते हैं ना, उसमें यदि कहें तो अध्यात्म जगत का मूल प्रश्न है कि परमात्मा का धाम, स्वरूप और लीला क्या है और कैसा है। इतने में पूरा अध्यात्म है। 4 वेद, 6 दर्शन, 11 उपनिषद। वैसे समाज में 108 उपनिषद प्रचलित हैं, लेकिन 11 को प्रामाणिक माना जाता है। तो ये सभी ग्रंथ इन 3 प्रश्नों की खोज में ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन पूर्ण बातें नहीं बता पाते। उनमें कुछ बातें हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लिखा है, लेकिन जैसा कि वाणी ने कहा, सो तेता ही बोलिया जो गया जहां लो चल। जिनकी पहुंच जहां तक थी उन्होंने वैसे ही वर्णन किया, लेकिन उनका आधार लेकर के बाद में जिन लोगों ने खोजना शुरू किया उनकी अवस्था कैसी हो गई। मैं किसी का बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन सत्य कहना मेरा कर्तव्य है। सिर्फ तारतम ज्ञान से रहित होकर के जिन्होंने उन ग्रंथों के आधार पर खोजने की कोशिश की, उनकी अवस्था ऐसी हुई कि रास्ता, मंजिल का पता है लेकिन रास्ते का पता नहीं है। मंजिल पता है कि वो परमात्मा कहाँ है, हद और बेहद से परे। अच्छा, जब तारतम ज्ञान नहीं था तो वही ग्रंथ पढ़ करके हम परमात्मा को कहाँ घटा रहे थे? इस संसार के कण कण में। कहते हैं ना, आज भी लोग तारतम ज्ञान न होने पर, ये ब्रह्मवाणी का आधार न होने पर, लोग कहते हैं कि इस संसार के कण कण में परमात्मा व्यापक है। लेकिन वो व्यापक है तो कैसे है और नहीं है तो कैसे नहीं, पता ही नहीं है। यदि मैं सवाल पूछूं आपसे कि परमात्मा इस संसार के कण कण में व्यापक हो, तो फिर इस संसार में परमात्मा के कुछ लक्षण होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? लोग इसमें तर्क देते हैं कि जैसे दूध के प्रत्येक बूंद में अथवा प्रत्येक कण में मक्खन अथवा घी व्यापक होता है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए मथना पड़ता है, बिलोना पड़ता है, तब घी निकलता है, ऐसा तर्क दिया जाता है। लेकिन ये तर्क गलत है। तर्क कैसे गलत है? घी एक पदार्थ है, घी को बिलोने के लिए क्या चाहिए? कुछ तो चाहिए, मथानी चाहिए। वो मथानी अलग पदार्थ है और जो व्यक्ति घी बिलोने का प्रयास कर रहा है वो मथने वाला व्यक्ति अलग है। 3 अलग अलग सत्ता हो गई। लेकिन जब हम कहें कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, हर जगह पर परमात्मा व्यापक है, तो वहां 3 सत्ता हुई ही नहीं। फिर क्या घी में से घी को अलग करेगा? नहीं। खोज करने वाला कौन? यदि सब ही परमात्मा है तो खोज कौन कर रहा है? परमात्मा इस जगत रूपी परमात्मा में से परमात्मा की खोज कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब सब जगह पे परमात्मा नहीं। ये तो मैंने पहले तर्क दिया। अब और प्रमाण के आधार पर अगर मैं बात करूं
इसमें एक और उदाहरण दिया जाता है, जैसे पानी के अंदर शक्कर को घोल दिया जाए तो उसमें शक्कर तो होता है लेकिन दिखता नहीं है, ऐसा तर्क दिया जाता है। लेकिन मैं सवाल पूछूं कि शक्कर भले ही ना दिखे लेकिन शक्कर की मिठास उस पानी में होती है कि नहीं? इस जगत में यदि परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा का गुण आप बताइए। परमात्मा सत्य है, चित्त है, आनंद है, अर्थात परमात्मा सच्चिदानंद है, मानते हैं? इस जगत को आप सत्य कहेंगे, इस जगत को आप आनंदमयी कहेंगे। जगत के लिए तो कहा जाता है कि ये जगत दुख रूप है। धर्म ग्रंथों का कथन है, असत जड़म च दुखम च माया रूपम त्रिधा स्मृतम। माया तो असत जड़ और दुखमयी है और परमात्मा इसके परे कैसा है? अतः तद विपरीतम ही सच्चिदानंद लक्षणम। परमात्मा का लक्षण तो इससे उल्टा है। यदि इस संसार के कण कण में परमात्मा व्यापक हो तो मैं एक श्लोक बोलता हूं, आप सबको याद है, साथ साथ में बोलना, फिर मैं अर्थ बोलूंगा। असतो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। इसका अर्थ होता है कि हे परमात्मा, आप मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए। कण कण में परमात्मा है तो असत्य और सत्य दो अलग नहीं हो सकते। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। यदि संसार के कण कण में परमात्मा है तो कौन से अंधेरे की बात की गई है? और मृत्योर्मा अमृतम गमय, यदि सभी परमात्मा है तो उसकी तो मृत्यु हो नहीं सकती है ना? कबीर जी क्या कहते हैं बहुत ही सरल शब्दों में, पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सो साई हमारा। परमात्मा कहाँ है? पिंड और ब्रह्मांड से परे। वाणी कैसे कहती है? हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। तो इतना तो पता चला कि इस संसार के कण कण में परमात्मा नहीं है, हाँ उसकी सत्ता है। सत्ता होने का मतलब क्या? जैसे प्रधानमंत्री अपने पीएमओ में है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में परमात्मा है, उसकी सत्ता पूरे देश में व्यापक है। यदि चाइना अरुणाचल की सीमा में घुसने का प्रयास करता है तो भी प्रधानमंत्री की सत्ता वहां है। अगर कोई पाकिस्तान इधर अमृतसर की तरफ से घुसने का प्रयास करे वाघा बॉर्डर से, तब भी प्रधानमंत्री की सत्ता वहां पर भी व्यापक है। लेकिन कण कण में तो मोदी जी नहीं मिलेंगे ना खोजने पर। आप मैग्नीफायर लगा के ढूंढे, चाहे दिन में हेलोजन लगा करके ढूंढे, नहीं मिलने वाले। केवल उनकी सत्ता व्यापक है, स्वरूप से परमात्मा यहां पर व्यापक नहीं है। अब अगला सवाल कि परमात्मा कैसा है? कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा साकार है, कुछ कहते हैं निराकार है। लेकिन ब्रह्मवाणी का सिद्धांत है कि परमात्मा साकार और निराकार दोनों से परे है। साकार के संदर्भ में तर्क दिया जाता है, तर्क तो नहीं देते खैर, क्योंकि तर्क है ही नहीं, बस कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, योगीराज शिव, महात्मा हनुमान, महावीर जिनको कहते हैं, तो ये सब परमात्मा के साकार रूप हैं, ऐसा कहा जाता है। जबकि वास्तविकता क्या है? आप वाल्मीकि रामायण खोल करके देख लीजिए। अभी तो क्योंकि समय का अभाव है मेरे पास, नहीं तो मैं पूरी व्याख्या करके बताता कि आप वाल्मीकि रामायण खोल करके देखिए, गीता खोल के देखिए, भागवत तक खोल करके देख लीजिए। कोई भी धर्मग्रंथ इनको परमात्मा सिद्ध नहीं कर सकता। सभी के माध्यम से क्या कहा जाएगा? श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है, पुरुषों में उत्तम। वो स्वयं भी किसी का ध्यान करते हैं। कैसे? प्रमाण क्या है इसका? आप वाल्मीकि रामायण खोल करके देख लीजिए। जब समुद्र में पुल बनाना था, है कि नहीं, समुद्र में पुल बनाने से पहले उन्होंने 3 दिन तक साधना की थी, तप किया था उस परमात्मा का। अब कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर महादेव शब्द आया है तो शिव जी का ध्यान करते होंगे, जबकि सोचिए स्वयं कि शिव जी भी किसी का ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, यहां महादेव का तात्पर्य शिव से नहीं है। दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं वो जिस परमात्मा का ध्यान करते हैं उसके लिए महादेव शब्द का प्रयोग किया गया है। जिनको महादेव आप समझते हैं शिव जी, वो स्वयं भी कहते हैं कि मैं
उस परमात्मा के ध्यान के लिए 60,000 वर्षों की समाधि लगाता हूं। उमा ने एक बार पूछा कि आप क्यों ध्यान करते हैं, दुनिया तो आपको पूजती है। तो माहेश्वर तंत्र में उन्होंने वर्णन किया, माहेश्वर तंत्र और पुराण संहिता खोल करके देख लीजिए। वो कहते हैं कि अस्मिन अज्ञान पाथोधौ वयम ब्रह्मादयोपि च बुद्बुदाकारतां प्राप्ता तद इच्छा वायुजृंभिता संख्या चेत रजसामस्ति न विश्वानाम कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादीनाम तथा संख्या न विद्यते। कहते हैं कि इस संसार में धूल के कण की तो गणना हो सकती है, उसको गिना जा सकता है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और महेश तो इतने सारे हैं कि गिना ही नहीं जा सकता। और हम जैसे ये भवसागर को समुद्र कहा गया, सागर कहा गया, तो सागर में जैसे पानी के बुलबुले बनते हैं और फूट जाते हैं हवा के प्रेशर से, इसी तरह से परमात्मा की इच्छा रूपी हवा से हम भी बनते हैं और मिटते हैं। देवी भागवत खोल करके देखिए तो देवी भागवत में कहते हैं तीनों देव कि अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अहम इति मोहिता न जानीमो वयम धातः परम वस्तु सनातनम, कि हम तो उस परमात्मा की माया से मोहित होकर के हम स्वयं को ब्रह्मा विष्णु महेश मान रहे हैं, लेकिन वो परम वस्तु जो सनातन मतलब जो अनादि परमात्मा है वो कौन है उसके विषय में हम भी नहीं जानते। हाँ, जानना चाहते हैं, इस वजह से विष्णु जी भी ध्यान करते हैं। आप भागवत खोल करके देख लीजिए, विष्णु जी ध्यान करते लक्ष्मी जी को दुनिया में भेज करके कि डिस्टर्ब ना करें। शिव जी ध्यान करते हैं, 60-60 हजार दिव्य वर्षों की समाधि लगाते हैं, और ब्रह्मा जी अपने मुख से चारों वेदों का गायन करके उस परमात्मा की स्तुति करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को 4 मुख वाला कहा जाता है। उनके 4 मुख नहीं है, मुख एक ही है, लेकिन अपने मुख से चारों वेदों का ज्ञान वो, इसलिए उनको चतुर्मुखी कहा है। इस संदर्भ में और अधिक गहराई से जानना है तो जहां तक मुझे पता है कि हमारे स्टॉल में एक छोटी सी पुस्तिका होगी तमस के पार, उसको लेकर के पढ़ेंगे तो आपको एक एक डिटेल में बात जानने को मिलेगी। ठीक है, अब मैं विषय को आगे बढ़ाता हूं। तो हमें इतना तो पता चला, अभी इतनी बात समझ में आई कि परमात्मा इस तरह का साकार नहीं है और निराकार भी नहीं है, क्योंकि अगर परमात्मा निराकार होता तो वेद में उसको सुंदर स्वरूप वाला नहीं कहा जाता, सौंदर्य का निर्माता नहीं कहा जाता। वेद क्या कहते हैं कि वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णः तमसः परस्तात्, सूर्य के समान प्रकाशवान है। वेद कहता है येषाम इंद्रो युवा सखा, वह परमात्मा युवा है और सबका मित्र है, ऐश्वर्य का स्वामी है। और क्या कहता है वेद, अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसे न तृप्तो न कुतश्चनो न, वह परमात्मा आनंद से भरा हुआ है। और वह परमात्मा कैसा है, कहते हैं तमेव विद्वान न विभाय मृत्योर आत्मानम धीरम अजरम युवानम, वह परमात्मा कैसा है, अजर। अजर मतलब कभी भी वृद्ध नहीं होता है, और युवानम मतलब युवा स्वरूप किशोर स्वरूप वाला है। हम परमात्मा को कैसा कहते हैं, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। हम परमात्मा को किशोर स्वरूप में मानते हैं। और कैसा कहते हैं, उज्जवल गुलाल। गुलाल कैसा होता है, लालिमा लिए हुए। ठीक है, उस परमात्मा का वर्ण ही ऐसा है। उस परमात्मा के लिए कई जगह पर वेदों में श्याम शब्द का भी प्रयोग हुआ है। और श्याम शब्द का तात्पर्य क्या होता है, जैसे सोने को 16 बार 16.5 बार तपाया जाए तो जैसी लालिमा निकलती है वैसे वर्ण वाले पुरुष को श्याम कहा जाता है। तो उस परमात्मा का स्वरूप वैसा है। और ये सिर्फ वेदों की बात नहीं है, आप किसी भी धर्म ग्रंथ को खोल करके देख लीजिए, परमात्मा को निराकार आप साबित नहीं कर पाएंगे। हाँ, हमारे जैसा शरीर नहीं है उसका, हमारी इंद्रियों से उसको स्पर्श नहीं किया जा सकता है, इसीलिए लोग उनको कहते हैं कि निराकार। जबकि आप देखिए, ये तो मैंने वेदों का उदाहरण दिया, वेद और उपनिषद में कोई अलग बात है नहीं, वेदों के व्याख्यान ग्रंथ उपनिषद हैं। ये तो हिंदू धर्म ग्रंथों का उदाहरण हुआ। आप कतेब पक्ष खोल करके देख लीजिए, कुरान को अगर पूछें, किसी मुसलमान को आप पूछेंगे परमात्मा कैसा है, तो वो उसके लिए 4 शब्दों का प्रयोग करता है, 4 प्रकार की उपमा देता है और कहता है कि वह खुदा बेचून, बेचगुन, बेसब्बी और बेनीमून है। मतलब निराकार है, निर्गुण है, अनुपम है। जबकि उसी कुरान के अंदर प्रसंग आता है,
कुरान और हदीसों में ये वर्णन आता है। कहते हैं कि जब मोहम्मद साहब को दीदार हुआ, दर्शन हुआ, तो मोहम्मद और परमात्मा के बीच में एक धनुष के बराबर की दूरी थी। निराकार से दूरी कैसे मापी जाए, पहला प्रश्न। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैंने खुदा के अमृत सूरत का दीदार किया है। अमृत मतलब होता है किशोर। और उन्होंने कहा कि उनके गेसुओं में से इत्र की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। गेसु मतलब केस, बाल में से इत्र की खुशबू आ रही थी। तो निराकार कैसे हो सकता है? अब बाइबल खोल करके देख लीजिए। बाइबल में सबसे पहला जो बुक है, अलग अलग किताब है बाइबल के अंदर भी, उसमें एक किताब है सृष्टि की किताब। उसको अगर इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो उसमें नाम आता है बुक ऑफ जेनेसिस। हिंदी में पढ़ेंगे तो सृष्टि की किताब कहा जाता है। उसमें पहले ही चैप्टर में कहा कि द गॉड क्रिएटेड द मैन इन हिज ओन इमेज। हिंदी में उसका वर्जन क्या होगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी आकृति में बनाया। और कुछ लोगों ने इसका अनुवाद इस तरह से भी किया है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छाया में रख करके बनाया है। आप दोनों में से कोई भी अर्थ उठा लीजिए, परमात्मा निराकार साबित नहीं होगा। क्योंकि अगर परमात्मा ने मनुष्य को अपनी आकृति में बनाया, इसका मतलब यह कि उसकी स्वयं की भी आकृति है। तो आप चाहे हिंदू धर्म ग्रंथों को देख लीजिए, चाहे आप पाश्चात्य ग्रंथों को देख लीजिए, चाहे कुरान को देख लीजिए, प्रत्येक ग्रंथ में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है और सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है। लेकिन ये रहस्य कैसे खुलते हैं? इस वाणी के द्वारा। ये वाणी एक चाबी है। 4 वेद, 6 दर्शन, 108 उपनिषद, कुरान, बाइबल, भागवत और अन्य सभी पुराणों के रहस्य को खोलने की। और यदि, क्योंकि वेद, दर्शन इत्यादि में तो कोई मिलावट नहीं है, लेकिन पुराण, कुरान, बाइबल इत्यादि में बहुत सारी मिलावट भी की गई है, तो उन मिलावटों को भी खोलने की चाबी है। वाणी के आधार पर आपको पता चलेगा कि धर्म ग्रंथों में कहाँ कहाँ पर मिलावट की गई है, कैसे कैसे मिलावट की गई है। आप में से यदि किसी को जिज्ञासा है तो इस चर्चा के बाद भी आकर के बैठ सकते हैं। किसी को लगे कि नहीं नहीं महात्मा जी आपने गलत कहा, वो भी आकर के धर्म ग्रंथों के प्रमाण के आधार पर बात कर सकते हैं। लेकिन ये विश्वास कैसे आता है, ये समझ, ये पहचान कैसे मिलती है? इस वाणी के द्वारा। अब जो हमारे प्रश्न थे कि परमात्मा कण कण में है कि नहीं, उसका जवाब वाणी में क्या मिला? कल हमने एक गायन सुना था, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साईं देखिया, ए संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। उस प्रकरण की एक चौपाई है। अर्थ बिल्कुल सरल है। काल आवत कबू ब्रह्म भवन में, परमात्मा जहां यदि कण कण में होगा तो वहां काल नहीं आएगा। काल आवत कबू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचारो सोई, अखंड साईं जो या में होता, इस ब्रह्मांड में होता, तो भंग ब्रह्मांड को न होई। ब्रह्मांड का प्रलय होता ही नहीं। भागवत तो कहती है कि 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और महाप्रलय। और महाप्रलय में तो संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। संसार के कण कण में परमात्मा होता तो ये भंग ब्रह्मांड को न होए। इसलिए पता चला कि संसार के कण कण में परमात्मा नहीं है। वाणी के आधार पर यह भी पता चला कि परमात्मा निराकार भी नहीं है। अब सवाल ये कि वो कैसा है? यदि साकार भी नहीं है, निराकार भी नहीं है, तो कैसा है? उसको कहते हैं शुद्ध साकार। शुद्ध साकार का मतलब वह सुंदर रूप वाला है, लेकिन इन आंखों से उसको देखा नहीं जा सकता है, इस कान से उसके शब्दों को, ये तो उसका ज्ञान हुआ ना, उसकी आवाज को इन कानों से सुना नहीं जा सकता है। हाँ, यदि उसकी कृपा से हमारे अंदर पात्रता बने, इस वाणी पर कही हुई बात पर चल करके पात्रता बने, तो वह अपनी आवाज श्रवण जरूर कराएगा, लेकिन वो इन कान से नहीं, वो आत्मिक चक्षु से हम श्रवण कर पाएंगे। इसीलिए उसको कहा गया शुद्ध साकार। शुद्ध साकार का मतलब साकार तो है लेकिन ऐसा परिवर्तनशील नहीं है। ये साकार है लेकिन शुद्ध नहीं है। क्योंकि इस तन की बात करें तो आज से 28-29 साल पहले एक छोटा सा बालक था, आज युवा है, आज से हो सकता है 30-40 साल के बाद, वो भी सामान्य गणना के हिसाब से, वरना कल भी लुढ़क सकता है। ये शरीर मल मूत्र का ढांचा है एक, है ना, ये शरीर विकारों का भरा हुआ है। वह परमात्मा शुद्ध है, बुद्ध है, चेतन है, निर्विकार है, आनंद से युक्त है, दिव्य प्रकाश वाला है। इसीलिए वह निराकार नहीं है, उसको कहा गया शुद्ध साकार।
तो पहला प्रश्न था कि कण कण में है अथवा नहीं है, दूसरा प्रश्न था कि निराकार है कि साकार, और तीसरा प्रश्न है कि कहाँ रहता है। जब यहाँ नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं तो रहेगा ना, तो वो कहाँ रहता है। वेद कहते हैं त्रिपात ऊर्ध्वम उदयत पुरुषः पादस्य यहा अभवत पुनः, पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। कहते हैं कि 4 भाग हैं ब्रह्म के, उसमें से चौथे भाग से यह संसार बनता है। 3 पाद के विषय में किसी को पता ही नहीं, और वह ज्ञान भी वेद ने किसके विषय में दिया, अक्षर ब्रह्म के विषय में। क्योंकि अक्षर ब्रह्म के 4 भाग हैं ना, कौन कौन से, अव्याकृत, सबलिक जिसको वेदों के माध्यम से सबल ब्रह्म कहा गया है वैदिक ग्रंथों में, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप। लेकिन परमात्मा तो उससे भी परे है, अक्षर से भी परे है, क्योंकि पुराण संहिता में एक प्रमाण आता है। क्योंकि दुनिया प्रणव को, अक्षर को परमात्मा समझती थी, तो पुराण संहिता में इसका बहुत सरल भाषा में उत्तर दे दिया। कहते हैं कि प्रणव अक्षर मात्रम ही, प्रणव अक्षर मात्रम ही तन्न जानिहि भूमिने, अमात्रम शब्द रहितम स्वर व्यंजन वर्जितम, बिंदु नाद कलातीतम, ब्रह्म अक्षरम उदारितम। परमात्मा तो अक्षर से भी परे है। वाणी क्या कहती है, निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार, अथवा जो चौपाई हम पहले ही कह चुके हैं कि हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। उस घर को उपनिषद की भाषा में कहा गया दिव्य ब्रह्मपुर, उसी को कहा गया परम धाम। उपनिषद कहते हैं दिव्य ब्रह्मपुरे ही ऐसा व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठिता। तो संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों में जो भी रहस्य हैं, उन रहस्यों का उद्घाटन करती है ये वाणी। इसीलिए इस वाणी को कहा गया सुन के शब्द आखिर, ये अंतिम सत्य है। और आगे कहते हैं सकल आयुध अंग साज के, दौड़ मिलिए धनी निज घर। आयुध कहते हैं हथियार को। हथियार क्या है, अभी थोड़ी देर पहले सूर्य प्रताप जी ने चर्चा की थी। ईमान, इश्क, शुक्र, गरीबी और सब्र। ईमान मतलब इस ब्रह्मवाणी के प्रति और परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास। इश्क मतलब अनन्य प्रेम। शुक्र मतलब उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की प्रवृत्ति। गरीबी मतलब विनम्रता, और सब्र मतलब धैर्य और संतोष, है ना। इन गुणों को हम धारण करेंगे तो उसको कहा गया हथियार। इन हथियारों को सुसज्जित करके अब हमें क्या करना है, दौड़ मिलिए धनी निज घर। हमें धनी से मिलना है। धनी मतलब गुजराती में पति के लिए धनी शब्द का प्रयोग होता है। उस परमात्मा को हमारी आत्मा का पति कहा गया है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि हमें उस धनी को प्राप्त करना है, और निज घर, निज घर मतलब हमारा स्वयं का घर परम धाम, उसको प्राप्त करना है। तो आज हमने इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से यह समझा कि इस ब्रह्मवाणी की महत्ता क्या है, संसार के सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य को ये वाणी कैसे खोलती है। ये तो एक नमूना मात्र है। हो सकता है इसको सुनकर के आपके मन में कई शंकाएं उत्पन्न हुई हो और कई जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई हो। यदि उन जिज्ञासाओं का समाधान चाहते हैं तो पहली बात, आप ब्रह्मवाणी को पढ़ें। ब्रह्मवाणी को पढ़ने से पहले यदि चाहते हैं कि नहीं कुछ और समझें, तो बुक स्टॉल में बहुत सारे साहित्य रखे हुए हैं। आप यदि बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने कभी वाणी की चर्चा इससे पहले सुनी नहीं थी, तो तमस के पार, बोध मंजरी, ब्रह्मांड रहस्य, और अधिक यदि धर्म ग्रंथों के आप और अच्छे ज्ञानी हैं तो सत्यांजलि, इन ग्रंथों को, इन साहित्यों को आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर जो भी संशय है वो संशय समाप्त हो जाएंगे। बस इतना ही कहते हुए अब क्योंकि समय पूरा होता है, सब मिलकर के चौपाई दोहराएंगे। साथ जी जागिए, साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर, सुन के शब्द आखिर, सकल आयुध अंग साज के, सकल आयुध अंग साज के, दौड़ मिलिए धनी निज घर, दौड़ मिलिए धनी निज घर, दौड़ मिलिए धनी निज घर।